मेरे नूर रत्न, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार स्वीकार हो। जैसा कि हमारा एक एपिसोड था रजाई, जिसके प्रस्तुतकर्ता आशीष खरे थे, उसमें हमारे एक प्यारे से बच्चे असबीर सिंह ने बड़ा प्यारा सा अपना आर्टिकल भेजा कि एक पति पत्नी का खूबसूरत संवाद, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने सोचा मैं आप लोगों को क्यों ना सुनाऊं। तो ये लिखते हैं कि एक बार मैंने अपनी पत्नी से पूछा, तुम्हें क्या बुरा नहीं लगता मैं तुमको बार बार बोल देता हूँ, डांट देता हूँ, फिर भी तुम पति भक्ति में लगी रहती हो, जबकि मैं कभी पत्नी भक्त बनने का प्रयास भी नहीं करता हूँ। मैं विधि का विद्यार्थी और मेरी पत्नी विज्ञान की, पवन की उसकी जो आध्यात्मिक शक्तियाँ हैं मुझसे कई गुना ज़्यादा हैं, क्योंकि मैं तो केवल पढ़ता हूँ और वो उनका पालन करती है। मेरे प्रश्न पर वो हंसी और ग्लास में पानी देते हुए बोली कि एक बार बताइए, पुत्र यदि माता की भक्ति करता है तो उसे मातृभक्त कहा जाता है, परंतु यदि माता पुत्र की कितनी भी सेवा क्यों ना करे उसे तो पुत्र भक्त नहीं कहेंगे ना। तो मैं वो सोच रहा था कि लगता है ये आज मुझे फिर निरुत्तर करने वाली है, मुझे बिल्कुल जवाबहीन कर देगी। तो बोली कि मैंने प्रश्न किया, अच्छा ये बताओ कि जब जीवन का आरंभ हुआ था, जब जीवन का प्रारंभ हुआ था तो पुरुष और स्त्री दोनों समान थे, तो पुरुष बड़ा कैसे हो गया, जबकि स्त्री तो शक्ति स्वरूपा होती है। तो मुस्कुराते हुए उसने कहा कि आपको थोड़ा विज्ञान भी पढ़ना चाहिए था। अब बोलते मैं तो झेप गया। उसने कहा आपको विज्ञान भी थोड़ा सा पढ़ना चाहिए था। उसने कहा, जब कहना प्रारंभ किया कि ये दुनिया सिर्फ दो वस्तुओं से बनी, एक ऊर्जा, दूसरा पदार्थ। तो जो पुरुष है वो ऊर्जा का प्रतीक है और जो स्त्री है वो पदार्थ का प्रतीक है। वो पदार्थ को विकसित करने के लिए ऊर्जा का आराधन करना पड़ता है, ना कि ऊर्जा को पदार्थ का। ठीक उसी प्रकार जब एक स्त्री एक पुरुष का आघात करती है, जब एक स्त्री एक पुरुष का आधान करती है तो शक्ति स्वरूपा हो जाती है और वही पीढ़ियाँ अर्थात अपनी संतानों के लिए प्रथम पूज्य हो जाती है, क्योंकि ये पदार्थ और ऊर्जा दोनों का स्वरूप हो जाती है, जबकि पुरुष मातृ ऊर्जा का ही अंश रह जाता है। तो आगे कहती, मैंने पुनः कहा तो तुम मेरी भी पूज्य हो गई। क्यों, सही बात है ना, क्योंकि तुम तो ऊर्जा हो और पदार्थ में हूँ, दोनों की तुम स्वामिनी हो गई, तो भाई दोनों की मालकिन हो गई तुम। तो उसने झेपते हुए कहा, आप भी पढ़े लिखे होकर मूर्खों सी बातें करते हैं। आपकी ऊर्जा का अंश मैंने ग्रहण किया और मैं शक्तिशाली हो गई, तो क्या उस शक्ति का प्रयोग आप पर ही करूं? ये तो कृतघ्नता हो जाएगी। आगे कहती कि मैंने कहा मैं तो तुम पर शक्ति का प्रयोग करता हूं, फिर तुम क्यों नहीं करती हो? तो उसका उत्तर जब उसने उत्तर दिया, मेरी पत्नी ने उत्तर दिया, उसका उत्तर सुनकर कि मेरी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा कि जिसके संग मात्र से मुझ में जीवन उत्पन्न करने की क्षमता आ गई, मैं पूज्य हो गई, मुझे ईश्वर का पद प्राप्त हो गया, ईश्वर से भी ऊंचा पद आपने मुझे प्रदान कर दिया कि जिसे माता कहते हैं। तो जब इतना ऊंचा पद प्राप्त हुआ मुझे आपके कारण, तो क्या मैं आपसे विद्रोह करूंगी? मैं आपसे विद्रोह नहीं कर सकती हूँ। फिर मुझे चढ़ाते हुए कहने लगी, और मुझे यदि शक्ति का प्रयोग करना ही होगा तो मुझे क्या आवश्यकता है, मैं तो माता सीता की तरह लव कुश तैयार कर दूंगी, जो अपने आप मेरा हिसाब किताब कर लेंगे। कहते नमन है ऐ सभी मातृशक्तियों को, जिन्होंने अपने प्रेम और मर्यादा में समस्त सृष्टि को बांध रखा है।
तो अजमेर सिंह का ये आर्टिकल आप लोग को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। और सबको टाटा बाय बाय।